Hey friends, greetings of the day. Friends, welcome back to my YouTube channel सुंदर सर की पाठशाला। Yes friends, be ready। लाइए पावर, लाइए एनर्जी, लाइए। और आज की क्लास बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाली है। You know the class will be fantastic. It will be popular class in our classes. Okay, so topic is pronoun, and my dear friends, you know what is the pronoun? And before it be, I taught you noun, and my dear friends, you know noun संज्ञा होती है, noun संज्ञा होती है। जो भी जिसका भी कोई इस दुनिया में नाम हो वो नाउन होता है। जिसका भी कोई नाम हो वो नाउन होता है। नाउन कोई भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, थिंग, अवस्था, परिस्थिति, समझ, whatever you can think, whatever you can feel, whatever you can touch, everything is the noun, everything is the noun। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा या आप जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसका भी कोई इस दुनिया में नाम हो वो सब नाउन होता है, वो सब नाउन होता है। यस कम ऑन, यस कम ऑन। एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग, प्लीज सी द क्लास, प्लीज वॉच द क्लास, डोंट मिस दिस क्लास। This class is very important of our all the classes. This will be the best class in the entire classes. So reciprocal pronoun, before it I taught you personal and demonstrative, distributive, and you know reciprocal. I think so. Reciprocal. This is the class now. Reciprocal in the sense पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक वर्ड से पता चलता है। पारस्परिक यानी एक दूसरे के पारस्परिक सर्वनाम यानी एक दूसरे की जगह। जैसे राम और रहीम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पापा और मम्मी दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। पापा बोल देते हैं कि 2 रोटी बची है तो पापा डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, एक मैं खा लूंगा, एक मम्मा खा लेगी। तो दे डिसाइड ईच अदर, दे कॉम्बिनेशन ईच अदर, दे कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ईच अदर। व्हेनेवर वी यूज ईच अदर ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर नाउन और फॉर टू। ईच अदर इज ऑलवेज यूज फॉर 2 persons एंड अदर इज वन अनदर। वन अनदर का जो यूज होता है वो मोर देन 2 के लिए होता है, यानी 3 या 3 से अधिक के लिए वन अनदर एंड 2 के लिए ईच अदर का यूज होता है। यस, सो फ्रेंड्स, डोंट गो हियर एंड देयर, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन एट द क्लास। वी जस्ट टॉक अबाउट द ओनली class, we focus on the class, so come to the point. Yes, without any delay, let's start today's class. Thank you God, thank you everyone. Yes, reciprocal pronoun, reciprocal, इसको reciprocal भी बोलते हैं, इसको रेसी भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो बोल देना, लेकिन शुद्ध तो अगर करेक्ट की बात करें अपने अपने लेवल पे सब बोलते हैं, लेकिन आर ही को रेखेंगे तो इट विल बी करेक्ट। रेसिप्रोकल pronoun, पारस्परिक सर्वनाम, A reciprocal pronoun is used, A reciprocal pronoun यानी पारस्परिक सर्वनाम का प्रयोग या यूज कहाँ होता है? When 2 or more than 2 people perform, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रदर्शन करते हैं, perform an action of the same type towards, एक एक्शन करते हैं, एक काम करते हैं और सेम टाइप, एक प्रकार का, सेम टाइप यानी एक ही प्रकार का, ईच अदर यानी तो प्यार करते हैं एक दूसरे, तो लड़ाई करते हैं एक दूसरे, काम करते हैं एक दूसरे, हेल्प करते हैं एक दूसरे से, नहाते हैं एक दूसरे की सहायता से। आप कहेंगे सर नहाना एक दूसरे से, अरे भाई 2 छोटे बच्चे होते हैं, देयर इज अ मग एंड दे यूज मग में दोनों बच्चे अपने ऊपर पानी, दे आर प्योरिंग वाटर ऑन अस, वो खुद के ऊपर, दे आर प्योरिंग वाटर ऑन देयर सर्फेस, वो अपने ऊपर क्या करते हैं, वाटर उड़ेलते रहते हैं। तो दे आर बाथिंग, दे आर ईटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे मिलके खाना खा रहे हैं। सो इससे मतलब यह हो रहा है कि पारस्परिक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है 2 प्रकार का होता है। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का जो यूज होता है ये सिर्फ 2 के लिए होता है। वन अनदर का जो यूज होता है 3 या 3 से अधिक के लिए। अगर मैं बोलूंगा 2 या 2 से अधिक के लिए, तो 2 के लिए तो बेटा वी यूज ईच अदर, और वन अनदर का यूज होगा 3 या 3 से अधिक के लिए। सपोज करो
3 बच्चे हैं और उनमें कंपटीशन है, तो मैं कहूंगा तीनों बच्चों में कंपटीशन है, तो ऐसे में बोलूंगा द कंपटीशन इज बीइंग ईच अदर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ईच अदर का जो यूज होगा वो सिर्फ 2 के लिए होगा। बट देयर आर 3 स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास एंड इफ वी आर टॉकिंग कि उनमें कंपटीशन हो रहा है, तो देयर इज ए कंपटीशन वन अनदर, देयर इज ए कंपटीशन वन अनदर इन द क्लास, या competition is being one another in the class, यानी कंपटीशन जो हो रहा है एक दूसरे के बीच में हो रहा है क्लास के अंदर। यस, सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन 2 or more than 2 people perform an action of the same type towards each other. Getting? आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वहां होता है जब एक ही प्रकार का काम 2 व्यक्ति करते हैं या तो उनके लिए, या एक ही प्रकार का काम 3 या 3 से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो वहां होता है 2 के लिए ईच अदर, 2 से अधिक के लिए वन अनदर का यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय द क्लास। Give thumbs up everyone. Yes, reciprocal pronoun वो pronoun होते हैं। Yes, reciprocal pronoun वो pronoun होते हैं जो एक क्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रतिकार्य को दर्शाते हैं। Yes, we can tell। अगर एक क्रिया में 2 व्यक्तियों का काम होता है तो क्या कहेंगे? Each other। और 2 से अधिक व्यक्ति कहेंगे यानी 3 या 3 से अधिक कहेंगे तो क्या होगा? वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक क्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रतिकार्यों को दर्शाते हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग वन अनदर, दे आर फाइटिंग ईच अनदर। आप मुझे बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सा है? वो लड़ रहे हैं। यस, अगर वो के अंदर 2 है तो वन ईच अनदर आएगा, और वो में आपको पता है बहुत सारे हैं 2 और मोर देन 3 और मोर देन 3 है, तो क्या आएगा? वन अनदर आएगा। गेटिंग? आई होप यू एंजॉय द क्लास। नेक्स्ट वन, राम श्याम और रहीम आपस में निबंध लिख रहे हैं। अब देर आर 3 मेंबर, राम श्याम एंड रहीम, तो हाउ विल यू राइट, हाउ विल यू मेक इट इंग्लिश? यू विल मेक, इट्स वेरी इजी, राम कॉमा रहीम कॉमा श्याम आर राइटिंग एन essay one another because we put here 3 members. If we talk about 3 or more than 3, then we will use only one another. I hope you understand well. Yes, so each other एक दूसरे का, each other एक दूसरे का, और खाली each की बात करते हैं तो इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। जैसे ईच के आगे अदर लगता है तो ये बन गया ईच अदर, और ईच अदर को बोलेंगे एक दूसरे को, ईच अदर को बोलेंगे एक दूसरे को, और वन अनदर आपस में, आपस इन द सेंस कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, more than 10, लाख, 1000, करोड़, अरब, खरब। क्राउड हो सकता है, भीड़ हो सकती है, मॉब हो सकता है। So whenever we talk 3 or more than 3, we will put reciprocal pronoun of one another, and whenever we talk for 2 person, in reciprocal pronoun will use each other, Yes,
सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर टू हियर। देखिए सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, दो व्यक्ति आपस में इंग्लिश सीखते हैं, दो व्यक्ति आपस में खाते हैं, दो व्यक्ति आपस में नाचते हैं। टू पर्सन क्या करते हैं? दे ईट ईच अदर, दे डांस ईच अदर। 2 person exercise daily each other, 2 person study each other, 2 person write each other, 2 person cook food each other. That time we will use each other. If we talk about 2 person, if we talk about 2 person, we will use each other. और if we talk about 3 or more than 3 या 2 से अधिक यानी 2.5 भी हो सकता है, उस कंडीशन में भी हम यूज करेंगे वन अनदर। यस, सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। माय डियर फ्रेंड्स, दे आर हेल्पिंग ईच अदर का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि वो दो है। कौन है? दो है। अगर 2 से अधिक होते हैं तो यहाँ पर वन अनदर भी आ सकता है। मैं कहूँ दे आर हेल्पिंग ईच अदर यानी राम और श्याम या राधा और सीता या मोदी और राहुल जो भी है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, या मोहित और सर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? दे आर हेल्पिंग ईच अदर, यही तो बोलेंगे। या आपको पता है, इट इज अंडरस्टूड दैट you know they are 2 person. If you understood they are 2 person, then reciprocal pronoun will be used each other. They are helping each other. They are helping each other. वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। We talked among selves. We talked among selves. अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं अब उन सभी में से, अमंग सेल्वेज यानी हम सभी में से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। दैट 2 friends help each other. अब नाउ सी इट इज वेरी क्लियर हियर, यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि दो ही दोस्तों की बात हो रही है। दैट 2 friends help each other, यहाँ दो दोस्त की बात हो रही है तो हम लगाएंगे each other. That 2 friends eat each other, दो दोस्त आपस में क्या करते हैं? खाना खाते हैं। That 2 friends राइट एंड ऐसे each other, दो दोस्त आपस में एक ऐसे लिखते हैं। राम एंड श्याम बात each other, राम और श्याम आपस में नहाते हैं। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट each other, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। रीता और नीता रन each other, रीता और सीता आपस में एक साथ दौड़ती हैं। तो such kind of sentences belong to reciprocal pronoun। और इसी प्रकार के जो reciprocal pronouns होते हैं, reciprocal pronouns तो होते हैं पारस्परिक सामंजस्य बताते हैं, पारस्परिक संबंध बताते हैं, पारस्परिक जुड़ाव बताते हैं, कनेक्टिविटी बताते हैं, आपस में लिंक बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर या आपस में एक दूसरे की हेल्प से उन्होंने वो काम किया, या वो काम कर रहे हैं, या वो काम करेंगे, या वो काम करे थे। जैसे that 2 friends हेल्प ईच अदर yesterday, कल दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की सहायता की। That 2 friends will help each other tomorrow, कल दोनों दोस्त एक दूसरे की सहायता करेंगे। That 2 friends should help each other, दोनों दोस्तों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, दोनों दोस्तों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, they were talking to one another. आप see they in the sense they, or we in the sense we are talking more than 2. We are talking more than 2. We are talking to more than 2. हम यहाँ more than 2 की बात कर रहे हैं। 2 से अधिक 3, 4, 5 whatever। तो टॉकिंग, they were talking to one another, वो मतलब आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। they were talking, वो बातें कर रहे थे to one another, they were talking to one another, they were talking to one another, वो आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। they were, so दोस्तों they were eating to one another, वो आपस में क्या कर रहे थे? they were eating one another, वो आपस में खा रहे थे। they were going one another, वो आपस में
जा रहे थे। दे वर डांसिंग वन अनदर, वो आपस में नाच रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट वन अनदर, वो आपस में खेल रहे थे। दे वर हेल्पिंग वन अनदर, वो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। दे वर राइटिंग वन अनदर, वो एक दूसरे में क्या कर रहे थे, एक दूसरे की सहायता से लिख रहे थे। दे वर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वन अनदर, वो आपस में कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता का क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और अगर कर रहे हैं तो कहेंगे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे आर स्टडीइंग टू वन अनदर, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात पढ़ाई कर रहे हैं। दे वर स्टडीइंग वन अनदर, दे वर या दे आर स्टडीइंग, दे आर आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। दे आर स्टडीइंग वन अनदर। जो ये वन अनदर है दोस्तों, इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपस में, और जो ईच अदर है उसका मतलब हुआ एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, द सिबलिंग्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। अब आपको पता है ब्रदर सिस्टर, आप जानते हैं ब्रदर सिस्टर जानते हैं, भाई बहन, लेकिन भाई बहन का एक वर्ड होता है, रियल ब्रदर सिस्टर जो होते हैं ना, उसको इंग्लिश में दोस्तों सिबलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। इट इज कॉल्ड सिबलिंग। अब आप कह देंगे हम सिबलिंग्स हैं, जैसे आप किसी को ये बोलेंगे तो अगले के माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये रियल ब्रदर सिस्टर है। रियल ब्रदर सिस्टर मीन्स इनके फादर मदर इज सेम। रियल ब्रदर सिस्टर मीन्स देयर फादर मदर इज सेम, मीन्स they belongs to ब्लड रिलेशन, उनका खून का रिश्ता है। और अगर आपका चाचा का लड़का या चाची की लड़की है तो वो आप उनको सिबलिंग्स नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक सिबलिंग्स देम बिकॉज दे आर योर कजन। उसको आप बोल सकते हैं कजन, और कजन को कहते हैं चचेरा, ममेरा, फुफेरा या मोसेरा, जो भाई और बहन होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कजिन। क्या बोलते हैं, कजिन। So whenever we talk about real brother and sister, we can take siblings. We can talk siblings. The siblings brought gifts for each other. यानी siblings एक दूसरे से क्या लाए हैं, siblings एक दूसरे के लिए क्या लाए हैं, उपहार लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं। ओके, रियल ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के लिए क्या लाए हैं, द सिबलिंग्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, सम्मान किया, प्यार किया, गिफ्ट दिया, उपहार दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और ये बिना थे मार दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, और लाइक वाइक भी कर दिया करो, टाइम टू टाइम सब्सक्राइब भी करा दिया करो, सो दैट आई फील द एनर्जी एंड पावर एंड आई गिव टू बेस्ट कंटेंट। आई प्रोवाइड यू बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स। यानी दोस्त जो है वो कर रहे थे वार्तालाप अमंग देमसेल्व्स, उनसे जो दोस्त हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। द फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स। दोस्त हैं वो आपस में उन्हीं से क्या कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। और यहाँ पे क्या, सेल्वेज, वी टॉक्ड अमंग सेल्वेज, वो बात कर रहे थे अमंग सेल्वेज, यानी उनसे खुद से ही बात कर रहे थे। यस, द फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग, दोस्त बातें कर रहे थे अमंग देम सेल्वेज, उनमें से किसी से। नेक्स्ट, दे विश्ड ईच अदर वेल, उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक दूसरे को क्या दी, विश किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वेल, उन्होंने अच्छी तरह एक दूसरे को क्या दी, शुभकामनाएं दी। एक दूसरे को क्या दी, शुभकामनाएं। सो हाउ विल यू राइट, दे विश्ड। अब दे विश्ड इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, एंड इफ वी डिस्कस अबाउट टू पर्सन इट विल बी ईच अदर। सो whenever we use for two person each other and more than two person one another, तो they wished, उन्होंने शुभकामनाएं दी, each other एक दूसरे को, well अच्छी तरह से या अच्छा होने के लिए। देखिए ये इंग्लिश है, इसके अंदर आप ये मत सोचना ये जैसे मैंने लिखा वाइफ, ये हो गई पत्नी, ये हो गई वाइफ पत्नी, और ये दिखा दिया KNIFE,
और ये हो गया चाकू। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये तो वाइफ है WIFE और ये आ गया NIFE, तो नाइफ तो ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या गया, ये तो कनाइफ होना चाहिए, ये तो कनाइफ होना चाहिए। लेकिन ये इंग्लिश है, इंग्लिश के जो नियम है वो अपने आप में ही सॉलिड हैं, उनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। देयर इज नो रेमेडी, देयर इज नो प्रिकॉशंस, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। यस, सो दे विश ईच अदर, वे उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, शुभकामनाएं दी, इच्छा होने की। द टीचर एंड स्टूडेंट रेस्पेक्ट ईच अदर, जो अध्यापक है और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। द टीचर एंड स्टूडेंट रेस्पेक्ट ईच अदर, द टीचर एंड स्टूडेंट रेस्पेक्ट ईच अदर। यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है और जो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनकी बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है। If we talk about two person, we will use each other reciprocal pronoun. We will use each other reciprocal pronoun. Next is the neighbors were fighting with each other. जो पड़ोसी हैं, NEIGHBOURS होता है दोस्तों, देखिए ये भी होता है, कोई नहीं। The neighbors were fighting, जो नेबर होते हैं, जो नेबर होते हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एज पर द ब्रिटेन और यूएसए इंग्लिश, यस, द नेबर्स वर फाइटिंग, यानी जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे विद ईच अदर, एक दूसरे से। दो पड़ोसी की बात हो रही है, ईच अदर। द नेबर वर फाइटिंग विद ईच अदर। द चिल्ड्रन शेयर्ड देयर टॉयज विद वन अनदर, जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जो खिलौने शेयर किए दिए विद वन अनदर, यानी सभी आपस में बच्चों ने क्या किया, अपने टॉयज को शेयर किया। बच्चों ने आपस में क्या किया, अपने टॉयज को शेयर किया, दिया और उसी से वो खेले। यस फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड द क्लास, प्लीज कमेंट मी so that I get more energy and try to give you best to best content. Yes, I just speak you more sentences. Suppose my dear friend, मैं खाता हूँ, I eat, हम खाते हैं, we eat। अब मैं और राम खाता हूँ, I and राम eat each other। राम और श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गो। राम एंड श्याम आपस में जाते हैं, राम एंड श्याम गो ईच अदर। राम एंड श्याम, देखिए जो ईच अदर आता है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी सेंटेंस के एंड में आता है बेटा, ये सेंटेंस के एंड में आता है। आप देख लीजिए, आप कहीं वन अनदर या ईच अदर से सब्जेक्ट की शुरुआत मत कर देना, ये शुरुआत इनसे नहीं होती है। जो शुरुआत होती है वो नॉर्मल इंग्लिश के नॉर्म्स के अनुसार होती है। आप, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ईच अदर और वन अनदर का जो यूज होता है एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। यू जस्ट रिमेम्बर इट, it is for your knowledge, so click in your mind and save it in your brain. So next time whenever you use such kind of sentence, you always put the things clearly. So हम जाते हैं, we go, हम डांस करते हैं, we dance, हम नाचते हैं, we dance, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, we help each other, हम एक दूसरे को गाना सुनाते हैं, we singing a song each other, या एक दूसरे से गाना गाते हैं। ओके, हम बैठते हैं, we sit, हम आपस में खेल रहे हैं, हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी बोल देते हैं ना, कभी फैमिली वाले आपस में, जैसे 3 दिन आपस में बातें कर रहे हो तो कोई बड़ा भाई होता है तो छोटे को टोक देता है, तो छोटा भाई नाराज होकर बोलता है, हम बातें कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वी आर टॉकिंग वन अनदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम जा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वी आर गोइंग वन अनदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम देख रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो। वी आर लुकिंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। वी आर लुकिंग वन अनदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम अखबार पढ़ रहे हैं दूसरे से, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वी आर रीडिंग द न्यूज पेपर वन अनदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाई आर यू ट्रबल, व्हाई आर यू ट्रबल, आप क्यों परेशान हो रहे हो। हम एक दूसरे से दौड़ रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हो। वी आर रनिंग वन अनदर, व्हाई आर यू अपसेट। अब दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, आज में 1 मिनट का टाइम दूंगा। आप अगर जीवन में ये सोचते हो ना कि मुझे करेक्ट इंग्लिश आएगी, तो ये मैं बोलूंगा ये बिल्कुल आप गलत सोचते हो। आप अगर सपोज करो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आप उसको बोल सकते हो आई एम लिविंग, आई वॉन्ट टू गो,
आई वॉन्ट टू रीच देयर, इसका मतलब यही हुआ है। अब मैं खाना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं। अब आप सोचो कि यार मुझे खाना खाने की स्पेलिंग ही आए, मुझे खाना खाने की स्पेलिंग ही आए, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू ईट, आई ईट, आई शुड ईट, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग टायर्डनेस, आई वॉन्ट सम प्रोटीन, आई नीड समथिंग फॉर ईट, आई एम फीलिंग वीकनेस। इनका सभी का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए। सो व्हेनेवर यू यूज ना सच काइंड ऑफ सेंटेंस, डियर गाइस यू स्टार्ट। और इसके आगे की क्लास में मैं इसको अच्छे से और बताने वाला हूँ, बहुत शानदार जबरदस्त। तो लगे रहिए, कैरी ऑन एंड डोंट मिस द क्लास, बी कंटिन्यू एंड प्लीज। आपके हौसला अफजाई से हमें कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र, आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ाएं, सक्सेस करें और आप जीवन में आगे बढ़ें और एक अच्छे नागरिक, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी होने के नाते एक अच्छे और सुलभ संस्कारवान नागरिक बने, देश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम और नेम और फेम कमाए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।